तो जो हमें लेके आए पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है एआई। किसने? जोर से बोलो। एआई। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, एचआई। एआई के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। तो जैसे तूफान एआई ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पहला, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते हैं, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो। आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना? अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है और उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी मां ने भी मल साफ किया, तुम अपनी मां से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ। क्योंकि इस्लाम एक है, उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं, ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं, और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। एचआई की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट, इंटेलिजेंट हिंदू। सेकंड, यूनिटी ऑफ हिंदू। थर्ड, बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया, हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, साधारण से आदमी है, जो बुद्धि लगती है हमें लगा गांव में जाना चाहिए, बिछड़े पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए, हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए, हमें आना नहीं था, हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी
कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दें, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में, नई क्रांति लिख जाएगी भारत में, और हिंदुओं में नया संचार आ जाएगा। और विनोद जी तो हमारे बहुत प्रिय हैं, और ये इस प्रदेश के रिचिस्ट लोगों में आते हैं, और हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों में, अमीरी में सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है। तो हमारा कहना लाजमी है, और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी, जो ऑलरेडी दुबई में है। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक शेख होना कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। हारे हारे, इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं हैं, तो हमको ऐसा मत लेना कि हिंदू के ताली बजा दी, बाबा बहुत अच्छा बोला, चलो घर चलते हैं। नाजी नाजी, हमारा उद्देश्य सपना अलग है। बहुत से लोग बोलते कि बाबा आप क्या करोगे? हमने कहा हम करके बताएंगे, तुम छाप देना। एक आदमी हमें मिला अभी कुछ दिन पहले, बाबा तुम जितनी भी बातें बोलते बहुत उल्टी फुल्टी हो जाती कभी कभी। हम कहा किसी के पेट को दर्द होता हो तो हो जाए, हम सिर्फ सत्य बोलते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, इंदौर का रहा होगा, तुम लोगों में ही ऐसे आदमी पाए जाते हैं। तो बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू करते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है। एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही हर जगह होते हैं, वो तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर, हम मर जाएंगे वैसे ही। अब हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, तो हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थीं। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो हम सब एकता के लिए दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है,
हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है। हमारी चिंता आपकी जमीनों की है। हमारी चिंता केवल आपकी है कि आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा कहां जाएगा? कहां जाएगा? सबके पास देश है रहने के लिए, तुम्हारे पास कौन सा देश है? और तुम्हारे कुछ पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म हो जाते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले हम आई एम सेक्युलर हिंदू है। ठठी के वे सेक्युलर होता क्या है पता है तुझे? राम होने के सबूत मांगे जाते, हमने क्या गलत बोला? आप लोग हमारे हैं, एकता में बहुत ताकत है, बुरा ना मानना। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए मुंह चला रहे हैं कि कल के दिन जब हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी होगी वो हमसे पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रही थी? जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। हमको सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बहुत याद आते हैं। उन्होंने चोटी नहीं काटी, सिर चाहे कटवा लिया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। और हमारे हिंदुओं में अभी हमारे पास में एक जिला है पन्ना जिला। पन्ना जिला में एक क्षेत्र है कल्ला। कल्ला में 3 लोग बकरी लेकर के ईसाई बन गए, बकरी मात्र ईसाई बन गए। और कन्वर्जन भयंकर है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि संत महंत ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र शहरों में काम करते हैं। असली जरूरत है गांव में। हम लोगों को आओ लौटें गांव की ओर। नीचे जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीनी लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। और इस देश में सबसे बड़ी जड़ है, संत बैठे, महंत बैठे, आचार्य भी बैठे, इस तरफ श्रीनाथ जी के भी पूज्य महाराज जी बैठे, सब संत बैठे। इनसे आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इस देश में सबसे बड़ी दीवार का नाम है जात पात। इसको तोड़ें। पहले हम हिंदू हैं, इस बात पर फोकस करें, फिर आप देखिए भारत बदलेगा, विश्व गुरु की ओर जाएगा, एकता होगी। अपने आपस के बिजनेस को आप बढ़ाइए, अपने बच्चों को गीता रामायण की शिक्षा दीजिए। मुसलमानों में एक बड़ी खूबसूरती है, चाहे 1000 काम हो पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं। ईसाइयों में बड़ी खूबसूरती है, लाख काम हो रविवार को प्रेयर करने जाते हैं। हम हिंदुओं को टाइम ही नहीं मिलता है। 25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बरे। नक कटा, अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है। अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। और बुरा मत मानिए, सम्मान नहीं दिया गया। अक्सर अमीर मंचों पे आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजानों के काम आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली। गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के लिए, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखें, बहुत कान खोलकर सुन लें, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं। पर तुम हमारी होली पे ज्ञान पेलते हो, दीपावली पे पटाखे फटाने से जो प्रदूषण हो जाता है, बकरीद को काहे नहीं प्रदूषण होता है। ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा।
100 की सीधी बात है, स्पष्ट बात है। इसीलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते। अब बाबा जी स्वयं माया लेके प्रवचन करें और कहें माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए, काहे नहीं पढ़ना चाहिए। 11 लाख लेकर के हम प्रवचन करें और कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है। माताएं बैठी हुई हैं, हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। जिस दिन माताएं बुद्धिमान होंगी, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाएगी। एक माताजी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ कहां जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मरोगी? बोले रेलगाड़ी से कट के मरेंगे। हम कहा बहुत अच्छा है, जाओ। अब कौन रोके, जैसे मर नहीं है। लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई, हमारा दिमाग खराब हो गया। हम बाहर ही बैठ गए। हम कहा निकलने दो, क्वेश्चन करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकली सज बज के गई थी अलग, आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माता जी तुम मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। तो श्रृंगार के खिलाफ नहीं है, पर जैसी माता हो तुम अपने श्रृंगार का ध्यान रखती हो, वैसे ही बच्चों का श्रृंगार है संस्कृति का संस्कार देना। अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए।